आइए, बेझिझक आइए। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, मेन रोड के जस्ट सामने है। सबसे प्लस पॉइंट यही है। बाजू वाले दीदी उन्होंने कर दिया। 2 दिन से बहुत टेंशन में हूँ, बहुत टेंशन में हूँ, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। फिर मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मैं कभी कभी निकलती थी ना, मैं बहन को बोलती थी काश मेरा भी ऐसा शॉप होता, काश मेरे पास भी पैसे होते, काश मेरे पास भी बुटीक होता। क्यों ना शॉप ले लेती हूँ, शॉप में जाके वहाँ पे बैठती हूँ, सुबह को 10 बजे चली जाऊँगी, सामान वामान लेके ना। कपड़े का दुकान खोलना कोई बुरी बात थोड़ी है, कोई गलत बात थोड़ी है। और चाहे तो मेरा पति आके यहाँ तो फोटो खींच के लेके जाना चाहता है तो लेके जा सकता है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। न्यू वैसलीन लेके आई हुई हूँ आज। ये पता है जब पहले, अभी तो बहुत प्रकार का क्रीम व्रीम आ गया। सबसे पहले वैसलीन लगाते थे हम लोग, और इतना छोटी थी मैं, उसमें क्लास 3 या 4 में थी। तो मतलब ऐसे होठ में लगाती थी, होठ ऐसा चमकता था, ऐसा टाइम में देखती थी, बड़ा मज़ा आता था। वैसे ये होठ एक्चुअली में ये लाई हूँ फटी एरी के लिए। बोलते हैं फटी एरी में अच्छे से साबुन से रगड़ के वैसलीन लगा के, खुशबू चेंज हो गया, वैसलीन लगा के मोजा पहन के 1 हफ्ता सोने से पूरा फटा एरी ठीक हो जाता है। वैसे मैं आप लोग से बहुत बड़ा गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। बस हनुमान बाबा मेरा बेड़ा पार कर दे, इन्हीं बहुत ट्रस्ट करती, बहुत मानती हूँ उनको। तो आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली है, मेरी फैमिली आप लोगों को तो बताना बनता ही है। तो जैसे मैंने बोला था आज से मेरे 2-2 ब्लॉग्स आएंगे, तो आज से दिन में 2-2 ब्लॉग्स आएंगे, क्योंकि अभी पैसे की मुझे सख्त ज़रूरत है। आप लोगों को पता है बहन की शादी आने वाली है, तो घर की बड़ी बेटी होने के नाते, बड़ी बेटी होने के नाते उसमें मैं एक बेटा भी हूँ, घर का बड़ा बेटा। तो पापा का थोड़ा बर्डन कम लगे, पापा को थोड़ा कम, क्योंकि पापा आप लोगों को पता होगा थोड़े से फिजिकली फाइनेंशियली पापा बहुत वीक है। अब हर चीज़ फिर मुझे हैंडल करना पड़ेगा सब चीज़ें, तो क्यों ना सोची अब इससे किया। मेरे पास अभी भी 2-3 महीना है, जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं करूँगी। वैसे भी रात के कितने बज रहे हैं, 1 बज रहा है। तो फिलहाल मैं पार्सली और मेरा पीछे का बहुत मैसी हो रखा है, बहुत क्या बोलते हैं, थोड़ा सा आवा है, क्योंकि मैं सारा सामान हटा रही थी, पार्सल वगैरह भी पैक कर रही थी। लास्ट एक पार्सल पैक की, इसका वो बचा हुआ है, सोची कि मैं आप लोग से शेयर कर देती हूँ, तो फिर मुझे नींद ना लगेगी, मैं फिर सो जाऊँगी, फिर मेरा 2 ब्लॉग आने का नहीं आएगा। चलिए बहुत बातें हो चुकी है, अब बात शेयर करते हैं, मेन बात। पैरों में थोड़ा सा वैसलीन लगाते लगाते आप लोग से शेयर करती हूँ। तो सबसे पहली बात यह है कि मेरा वीडियो यहाँ से कट करके मेरा हस्बैंड देने वाला है न्यायालय में। मैं आप लोगों को पहले से बता दे रही हूँ, क्योंकि उसका वही काम है ना, उसका वही काम है, मेरा वीडियो ले लेके कोर्ट में जमा कर देता है। लेकिन उसको इतना भी नहीं पता कि इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। आप लोग को पता है मेरी एक सब्सक्राइबर है, वो गवर्नमेंट जॉब करती है, भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। उसका पति भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करता है। वो बोलती दीदी मैं आपसे बहुत मोटिवेट होती हूँ। आज वो मेरे से पर्सनल बहुत बात होती है, वो आज अपने पति से डिवोर्स ले रही है। और सोचो, जिसका पति सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, जो लेडी खुद सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब कर रही है, करने के बावजूद भी उस लेडी को उसके पति से 15 लाख मिला है। 15 लाख। देखो उसका बच्चा कुछ नहीं है, वो सिंगल वुमन है, उसकी एज भी बहुत कम है, आई थिंक 25-26 साल की होगी, है ना, बट वो खुद जॉब कर रही है। तो अब इस बुद्धू को कौन समझाए? मेरा तो ना कोई सरकारी जॉब है, ना मेरा कोई प्राइवेट जॉब है, मैं कोई जॉब नहीं करती। तो मेरी तो बच्ची भी है, तो मुझे नहीं मिलेगा। बट इस बात को यहाँ पे मैं ख़त्म करती हूँ। बाकी तुमको यहाँ से लेकर देना, तुम दे सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कोई क्या, तुम अपने वकीलों को फीस भर रहे हो, समझ भी नहीं आता मेरे को। भरो, तुम्हारे पास पैसा ज़्यादा है, तुम वो कर सकते हो। अब मैं आती हूँ मेन मुद्दे पे। मैं 2-3 दिन से बहुत टेंशन में हूँ, मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है, इसलिए आज मैं यहाँ पूरा भर भर के चैम्पू की हूँ। और दिख रहा है ना, पूरा तेल इतना है। और बाजू वाले दीदी उन्होंने कर दिया। 2 दिन से बहुत टेंशन में हूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। फिर मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है, और वो मैं आप लोग को किसी दिन जब हो जाएगा ना तब आप लोग बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी मैं, बट मैंने सोच लिया है।
मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ, सच से आप लोगों से बताऊँ तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो फिलहाल तो एक तो ज़िंदगी में परेशानियाँ कम नहीं है, टेंशन कम नहीं, ऊपर से उसके बारे में सोच सोच के मेरा और दिमाग ख़राब। जा भाई जा, तू शादी कर ले, बाल बच्चे पैदा कर दे, मेरा पीछा छोड़ दे, मैं तेरे आगे हाथ छोड़ती हूँ, पैर छोड़ती हूँ, छोड़ मेरा पीछा, जाना 1 नहीं 10 शादी कर जा, 50 बच्चे पैदा कर, मगर मेरा पीछा छोड़ दे तू। तेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्या? तेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा तेरे को कि मैं सुख शांति से जी रही हूँ, चैन से जी रही हूँ, तेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है तुझे? क्यों नॉटी? क्यों अच्छा नहीं लग रहा बता? जाना, खुश खुश रह अपने लाइफ में, खुश रह, मुझे भी खुश रह। तो तू जो चाहता, हम सेपरेट हो जाते हैं, हम अलग हो जाते हैं ताकि मैं उससे शादी कर पाऊँ, मेरे को जॉब वाली चाहिए, बट तू जो चाहता था वही तो हुआ है। एटलीस्ट आखिरी में सेपरेट हो गए, अलग हो गए। तू कर ना, जॉब वाली से कर, बिजनेस वाली से कर, मिलियन से कर, करोड़पति से कर, लखपति से कर, आई डोंट केयर, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। जा, फिर मेरे पीछे पड़ा हुआ है, क्या रखा है मुझ जैसे भिखारी में, बता है क्या रखा है? मेरे पीछे पड़ा है, मैं तो फटीचर हूँ ना, मैं तो गरीब हूँ, भिखारी हूँ। और जो लेडी जॉब नहीं करती उसका कोई वजूद नहीं होता, तू नहीं बोला था ना, तो मैं तो जॉब नहीं करती, मेरा कोई वजूद नहीं, फिर क्यों मेरे पीछे अभी भी पड़ा हुआ है? खैर मैं वही बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं अभी कुछ बोलने वाली हूँ आप लोग को, तो फिर वीडियो कट करके जमा करके कर जमा। मैं बता रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि मैं, आप लोगों को पता होगा, मैं कुछ कुर्ता वगैरह फिटिंग करने के लिए, जैसे है कुछ लोग जिनका साइज़ छोटा बड़ा रहता है तो उनको कुछ कुर्ता पसंद आ जाता है। जैसे कोई है जिनका साइज़ एम है मगर उनको एक्सेल साइज़ का कुर्ता पसंद आया, तो उन्होंने मुझे बोला आप मुझे ऑल्टर करा कर दोगे तो मैं बाई करोगे। तो मैं गई थी शॉप में ऑल्टर कराने के लिए, एक्सेल साइज़ है तो एम बनाने के लिए गई थी। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ये मतलब टैग लगा हुआ था, तो नया कुर्ता आपने टैग नहीं उतारा? मैंने कहा कि नहीं, मेरा घर में है, इस तरीके से ऑनलाइन जाता है। तो उन्होंने बोला आप दुकान क्यों नहीं खोले? तो फिर मैंने बोला ज़रूरत नहीं है घर में। बोलते आप घर में दिखाते हो, आसपास के लोग आते हैं? मैं बोली नहीं, मैं लाइव सेशन में दिखा देती हूँ। तो बोलते अरे आपको पता है यहाँ पर डिमांड कितना ज़्यादा, कुर्ता तो बहुत प्यारा आपका। तो उन्होंने मुझसे प्राइस पूछा, मैंने प्राइस बताया, तो बोलते इतना कम? मैं बोली हाँ घर में है ना, तो घर में। तो बोलते आप एक काम करो, इस एरिया में 2 शॉप है, आप दोनों शॉप में जाओ, कलेक्शन देख के आओ, क्योंकि बोलती मैं तो यहीं से लेती हूँ, कलेक्शन देख के आओ, प्राइस देख के आओ। अब मेरी उनसे बातचीत हो रही थी, मैं बोली सही बात है। फिर मैं ना कस्टमर बन के गई दोनों शॉप में, दोनों कपड़े का शॉप था। मैं कभी कभी निकलती थी ना, मैं बहनों को बोलती थी काश मेरा भी ऐसा शॉप होता, काश मेरे पास भी पैसे होते, काश मेरे पास भी बुटीक होता, काश मेरे पास पैसा होता, मैं भी ऐसा दुकान लगाती। फिर मैंने उनको पूछा कि इसका प्राइस कितना है दुकान का? मेरे को लगा 15-15 हज़ार होगा, 15-20 हज़ार होगा, क्योंकि प्रीति की सिस्टर ने दुकान दिया, पर मंथ 15,000 रूम रेंट पे करती है दुकान का। तो उन्होंने मुझे बोला 5,000। मैं बोली 5,000, इतना कम रूम रेंट? तो फिर मैंने कहा अच्छा। तो बोलते हाँ, लेकिन एक साथ 6 महीने का आपको एडवांस देना पड़ेगा। मैं बोली 6 महीने का मतलब 30,000? बोलती है दुकान का ऐसा रहता है, 6 महीना, 1 साल, 2 साल एडवांस आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि शॉप है। घर का अपन 2 महीने का देते हैं, लेकिन दुकान का 6 महीने, 1 साल, 2 साल का रहता है बॉन्ड साइन करने के लिए। तो ये चीज़ अच्छा है यहाँ पे, 6 महीने का, 1 साल का होने से भी। मैं आप लोग को बता रही हूँ, मैं अपने आप को एक चांस देना चाहती हूँ, सही बताओ तो, क्योंकि आप लोगों को सब पता है कि यूट्यूब में वीडियो नहीं चलते हैं, उसमें से पैसे नहीं आते हैं। लाइव सेशन मैं एक करती हूँ भी बहुत कम, मतलब मेरा ऐसा हो रहा है कि 15 दिन में या 10 दिन में 2 लाइव सेशन मेरा हो रहा है। मतलब महीने का मैं 6 या 5 लाइव सेशन बस कर पाती हूँ, नहीं हो पाता मुझसे, इतना काम रहता है। और ब्लॉग्स रोज़ डालती हूँ मगर व्यूज़ नहीं आते, तो पैसे की बहुत तंगी हो गई है, बहुत ज़्यादा तंगी हो गई पैसे की। और जितना सामान मैं लाती हूँ, आप लोगों को पता होगा, पैसा दे के नहीं लाती हूँ, मैं बाद में पैसा देती हूँ। तो इसलिए मैं सोची क्यों ना शॉप ले लेती हूँ, शॉप में जाके वहाँ पे बैठती हूँ, सुबह को 10 बजे चली जाऊँगी सामान वामान लेके। जैसे मैं सुबह 8 बजे नींद से उठ गई, नाश्ता बना ली, दोपहर का लंच बना ली, तो नाश्ता करके मैं चली गई दुकान में, 2 बजे वापस आऊँगी, लंच बना हुआ रहेगा, उसको गर्म करके माइक्रोवेव में गर्म कर लूँगी, गर्म करके फिर मैं उसको खा लूँगी। 3 बजे मैं फिर चली जाऊँगी, और घर में आके मैं रात को लाइव दिखाऊंगी, या फिर जैसे दुकान से मैं 1-2 घंटे के लिए घर आऊँगी ना, तो 2 घंटे जब घर आऊँगी तो यहाँ बैठ के लाइव दिखा दूँगी। तो मेरा रोज़ का रोज़ मैं दुकान में चली गई,
दुकान से भी कुछ निकल जाएगा और रोज का रोज मैं लाइव आ गई, लाइव से भी कुछ निकल जाएगा। वो बस इन्वेस्टमेंट चाहिए कि 2 पैसा आएगा तो बच्चे के लिए सेविंग करना है, क्योंकि मैंने सोचा है ऋषु को डॉक्टर बनाना है, आगे अच्छी एजुकेशन मुझे उसको देनी है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं जो कर रही हूँ वो करे, सच में नहीं चाहती हूँ मैं, क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं बिजनेस कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो डॉक्टर बने, वो अच्छा पढ़ाई लिखाई करे, लाइफ में हर चीज़ अचीव करे। और ये चीज़ हर माँ बाप चाहता है कि उनके बच्चे आगे सक्सेस हो, लाइफ में कुछ अचीव करे। और जो पेरेंट्स हैं वो मेहनत क्यों करते हैं, इतना स्ट्रगल क्यों करते हैं, अपने बच्चे के लिए ना करते हैं, ताकि बच्चे की लाइफ सिक्योर रहे, बच्चा सेफ रहे। तो मैं भी इसलिए इतनी मेहनत मेरी लगेगी उसमें, दिन भर दुकान में बैठना, भले दुकान में 1 लोग आए या 100 लोग आए, 1 लोग आए तो भी थकान होगी। क्यों? क्योंकि मैं खाली खाली बैठे रहूँगी, बट मुझे बैठना पड़ेगा, क्योंकि दुकान डाली है सेलिंग। और अगर 100 लोग आएंगे तो भी थकान होगी, क्योंकि 100 लोग आए हैं, है ना। तो दोनों चीज़ मुझे हैंडल करना है। अप्स एंड डाउन्स, टूट गई थी तो मेरे को जाना पड़ा था। तो मैं वही कह रही थी कि दोनों साइड का मुझे मैनेज करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात होती है अभी कि मैं उनसे बोल के देखूँगी कि अगर मैं सिर्फ 2 महीने का एडवांस आपको देती हूँ और बाकी 4 महीने का एडवांस अगर नहीं दूँ तो चलेगा कि नहीं, क्योंकि 6 महीने का एडवांस तो आपको देना ही पड़ेगा, 6 मंथ या 1 ईयर। शॉप में, बड़े बड़े शॉप में तो 2 साल का भी लेते हैं, किसी किसी शॉप में तो 5 साल का भी लेते हैं एडवांस, कि आप 5 साल तक दुकान नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपने पैसा दे दिया है। क्योंकि फिर उसमें उनको लॉस होता है ना, इसीलिए। क्योंकि और अभी 30,000 देने के लिए तो मेरे पास नहीं है। आप लोगों को एकदम फ्रैंकली उसमें बताऊँ, जो सामान आया है आप लोगों को पता होगा मैं कैसे लाती हूँ। मैं अभी मैनीक्विन लेके आई हूँ, मैनीक्विन का ही पैसा दी हूँ मैं 3,100 रुपये। बाप रे, मतलब मेरे को लगा 500-500 में मिल जाएगा, फिर सबसे सस्ता वही था। वाह, अभी मैं होलसेल से लेके आई हूँ। आप लोग पता है 10,000 तक का भी मैनीक्विन था वहाँ पे। मेरे 10,000 का मैनीक्विन, क्या है ऐसा मैनीक्विन में कि 10,000? बताओ, एक सोने का अंगूठी बन जाएगा 10,000 में। होप सो सब चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाए, क्योंकि मेरी फैमिली, मैंने सबसे पूछा, डिस्कस किया, फिर लगा कि नहीं ये बेस्ट है। साथ ही साथ मेरे रोज़ ब्लॉग्स आएंगे, रोज़ 2 ब्लॉग डालूँगी, जब जाऊँगी तब, जब वहाँ से आऊँगी घर तब, और लाइव आऊँगी दिन में 1 बार, और वहाँ पे तो दुकान चलेगा। देखिए, मैं कल को डेट को मेरे को ये मत लगे कि मैं अपने आप को एक चांस दे सकती थी दुकान खोल के। क्यों, मतलब क्यों चांस ना दूँ, आप लोग बताइए। दे सकती हूँ ना, कपड़े का दुकान खोलना कोई बुरी बात थोड़ी है, कोई गलत बात थोड़ी है। और चाहे तो मेरा पति आके यहाँ तो फोटो खींच के लेके जाना चाहता है तो लेके जा सकता है। आई हैव नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम। आना, तुम्हारा इंतज़ार करूँगी फ़ोटो खींचने के लिए, क्योंकि तुम वीडियो तो कट करके दोगे ही, है ना। तो साथ साथ फ़ोटो भी ले जाना कि देखो खुली है, बैठती है। मोस्ट वेलकम, आई हैव नो प्रॉब्लम्स। ओके, आना। और एक आध अगर कुछ पसंद आए तो अपने लिए भी ले जाना, अपनी मम्मी के लिए भी, अपने पापा के लिए भी साड़ी वाड़ी पसंद आए तो लेके चले जाना, मैं फ्री में दे दूँगी। मैं तुमसे तो पैसे बिल्कुल भी नहीं ले सकती, बिल्कुल नहीं पैसे ले सकती तो मैं तुमसे। तो होप सो जो चीज़ें मैं सोची हूँ सब चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाए। तो कल जाऊँगी, अकेले नहीं जाऊँगी, दीदी लोगों को साथ लेके जाऊँगी, मेरी पड़ोसी साथ लेके जाऊँगी, क्योंकि थोड़ा सा अगर जेंट्स लोग साथ में, दीदी भैया मतलब जेंट्स लोग साथ में रहे तो थोड़ा दमदार होता है। उनसे बात करवाऊँगी कि वो थोड़ा सा और कम कर दे दुकान कर, जैसे 5,000 है, अगर 4,500 भी कर दे तो भी तो 500 मेरा बचेगा ना। तो अगर वो कर दे और 6 महीने का ना देना पड़े, 2 महीने का ही बस देना पड़े, तो मेरे लिए बहुत अच्छा बात है। नहीं तो फिर मेरे को 30,000 किसी से ब्याज पे लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास तो अभी है नहीं। अगर ब्याज पे लूँगी तो उसको वही हर महीने 2-2 हज़ार करके मैं उसको दे पाऊँगी। बहुत सारी चीज़ें, पता है बहुत सारी चीज़ें हैं, सोचती हूँ, क्योंकि अब बहन है, मेरी जिम्मेवारी है बहन के प्रति, पापा है, रीशु है, तो कहीं ना कहीं सब चीज़ें सोच रही हूँ। इसमें एक चीज़ मैं सबसे ज़्यादा गलत क्या करती हूँ पता है, काम तो करती हूँ, सबसे गलत करती हूँ अपना ध्यान नहीं देती हूँ मैं, और आज उसका भुगतान कर रही हूँ मैं। काम तो करना है, सब चीज़ करना है, लेकिन भैया मैं ठीक रहूँगी तब ना। और मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ, खुद का खाना पीना रहन सहन कुछ ध्यान नहीं देती मैं, आप लोगों से बताऊँ तो। मेरा बीपी इतना लो है ना पिछले 1 हफ्ते से, 80, ऊपर का 90, नीचे का 60, ऊपर का 80, नीचे का 50, ऐसा मेरा बीपी हो जा रहा है। इतना लो मेरा बीपी हो जा रहा है।
तो सब ठीक है प्रभु, बहुत गलती कर दी मैं, काम 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 के चक्कर में अपना ध्यान नहीं दी, उसका भुगतान अभी कर रही हूँ। बस आप लोग बताना आप लोग को कैसा लगा, और ब्लॉग्स वगैरह शूट करूँगी, जैसे फाइनल हो जाएगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। साफ साफ सफाई करेंगे, शिफ्ट करेंगे, पूजा होगा, फिर मेरे पास तो कलेक्शन बहुत सारे हैं, तो सारा चीज़ मैं रखूँगी। और ये तीनों रायपुर के आप लोग का मोस्ट वेलकम है, आप लोग आइए, यहाँ पे आके आराम से ले सकते हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि हम आना चाहते हैं, आइए बेझिझक आइए। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, मेन रोड के जस्ट सामने है, सबसे प्लस पॉइंट यही है, मेन रोड के सामने। मेरे को बस मेरे पैसे खर्च होंगे, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि कपड़े का शॉप है, लाइटिंग होने से कपड़ा बहुत सुंदर दिखता है, एक्चुअल में जो उसका एक्चुअल जो खूबसूरती वो दिखता है।